नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूँ भास्कर सुमन। दोस्तों, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ से यानी नागपुर से उसका जन्म हुआ है, ऐसा एक संगठन है जो जिसे सांप्रदायिक भी कहा जाता है और कई बार उसके ऊपर बैन भी लगा है। कांग्रेस की सरकार ने करीबन 4 बार उस पर बैन लगाया था। लेकिन अभी 2014 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आरएसएस पर जो बैन लगाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सब उठाए गए। अब और दूसरी बात कि आरएसएस अभी मालामाल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को मालामाल कर दिया है, हर तरफ से मालामाल। आरएसएस का जो संकल्प था हिंदुत्ववाद का, उस तरफ ले जाने का इस देश को, वो सारे संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए। और दूसरी बात, 1966 में जो कर्मचारी वर्ग है, एम्प्लॉयड वर्ग है, उसको बैन लगा दिया गया था कि वो आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होता, कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। वो बैन भी अभी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है और इससे खुश हो गए आरएसएस। और ये होना ही था। धीरे धीरे उनके पूरे संकल्प पूरे कर दिए जा रहे। उनके जो सपने थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सपने पूरे करने पर तुले हुए हैं, एक एक करके सब। और रही बात एक संविधान बदलने की बात जो थी, वो सही थी। अगर से उनके 300 से ज़्यादा लोग चुनकर आते थे, बीजेपी के उम्मीदवार अगर से 300 से ज़्यादा सांसद अगर से चुनकर आते थे, तो ये बिल्कुल यानी वो करने वाले ही थे। संविधान बदलने की जो चेष्टा की जा रही थी, वो बिल्कुल सही थी और हो सकता था। लेकिन अभी जो है, उनके पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। बीजेपी के पास में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में ऐसे कोई पर्याप्त आंकड़े नहीं है जिसके बलबूते पर वो ऐसा कर सकते हैं, संविधान बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसे दो उनके घटक दल है, सहयोगी दल है, जिनके बलबूते पर उनकी अभी सरकार बनी है, क्योंकि पर्याप्त आंकड़े नहीं है। तो ये जो अड़ंगा है, इससे अभी उनके जो मंसूबे हैं संविधान बदलने के, उनका जो संकल्प है, वो पूरा नहीं हो सकता। 1966 में जो बैन लगाया गया था एम्प्लॉयड लोगों के लिए, जो आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते, वो भी बैन उन्होंने हटा दिया है। आरएसएस को पूरी तरह से, देश भले बेहाल हो, लेकिन आरएसएस को मालामाल करने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मालामाल हो गए आरएसएस। उनकी जो प्रॉपर्टी है 100 गुना बढ़ गई, उनकी जो शक्ति है अभी 100 गुना बढ़ गई। तो ये जो है, वो सांप्रदायिक ताकतें फिर से इस देश में फिर कुछ ना कुछ करने की ओर जा रही है। और ये यानी होना ही है, ये होता ही है ऐसे इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा यानी करने जा रहे हैं। और ये सब आरएसएस के लिए कर रहे हैं, आरएसएस के हित में कर रहे हैं। देश के हित में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऑन कॉन्ट्ररी, इस देश की जनता को उन्होंने हर तरफ से लूटा है, चारों तरफ से लूटा है। उनका जीना मुहाल कर दिया है। इतनी बेतहाशा महंगाई बढ़ गई, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की मांगे पूरी नहीं। और फिर ये जो हो रहा है, देश की जनता के हित में कुछ भी नहीं किया गया। केवल आरएसएस का हित और बीजेपी का हित, बीजेपी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का हित देखने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल चले गए और अभी उसी कदम पर वो चल रहे हैं। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि पार्टी चाहे कोई भी हो,
अगर से सरकार बनती है, देश की सरकार बनती है, तो किसी पार्टी की नहीं होती, किसी एक पार्टी की नहीं होती, जनता के लिए उसने काम करना चाहिए, ये उसका मकसद होना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो ये हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस।